जय हिंद आप सभी बच्चों को। बच्चों, आज क्लास है सोशल साइंस की। इसके लिए हम सोशल साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए लेकर के आ गए हैं। तो जल्दी से इन सारे क्वेश्चंस को देख लें और सारे बच्चे इन प्रश्नों को भी याद कर लेंगे। ठीक है, हमारी बातों को समझिए। ठीक है, चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहले प्रश्न को देखेंगे, वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है। जल्दी से आंसर बताएंगे कि वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर भारत का स्थान जो है वो है 10वां। ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पर आंसर कि भारत का 10वां स्थान है। ठीक है, आपको पता था यह आंसर, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जल्दी से बताइए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो वो स्थित है केरल में। ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पर आंसर कि वो केरल में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे सभी छात्र। जोग प्रपात किस नदी पर है। मतलब जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो वो है शरावती। ठीक है, बी पर शरावती इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई। जल्दी से बताइए। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2023 में भी पूछा था। प्रश्न है, टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। ठीक है, ए हो जाएगा आंसर। 1973 में टाइगर परियोजना की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा। तो खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई। तो 1959 में हुई। ठीक है, सी हो जाएगा आंसर। 1959 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ था। तो भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ था। तो 1952 में हुआ था। ठीक है, क्या है उत्तर, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 1952 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर, क्योंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आपके 2024 में भी पूछेगा। ठीक है, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका आंसर जो है वो है सौर ऊर्जा। ठीक है, क्या है उत्तर, बी हो जाएगा। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखें और आंसर करें जल्दी से। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 23 में पूछा है और इस आंसर सभी बच्चे बताएंगे कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है हीराकुंड बांध। ठीक है, ए हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, हीराकुंड बांध। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें और उत्तर दें। निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है। स्वदेशी, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए। स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो है तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। ठीक है, सी हो जाएगा आंसर, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखें और आंसर करें। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ। जल्दी से बताएं, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो चेन्नई में हुआ था। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर कि चेन्नई में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखें और आंसर करें। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है जमशेदपुर। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर कि जमशेदपुर को बर्मिंघम कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखें, आंसर करें। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ठीक है, डी हो जाएगा आंसर। जल्दी जल्दी देखें, असम में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, आंसर दें। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है। क्या है, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है। किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है। तो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिए, जल्दी से आंसर बताएं। केगा परमाणु विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है। केगा परमाणु विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक हो जाएगा इसका आंसर, बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखें, आंसर करें। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम वीवीआई प्रश्न है, तो इसके आंसर सभी बच्चे देंगे। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है राजस्थान। ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ पर आंसर कि राजस्थान में सबसे अधिक संभावना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें, आंसर करेंगे जल्दी से, एक मिनट। अब ठीक है, चलिए आंसर बताएं।
प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति सितंबर 1987 कितना है 87 अच्छा 1987 लागू हुई थी। ठीक है, सी हो जाएगा आंसर 1987 याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखें। इसके आंसर बताएं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें। आंसर बताएं। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो डिब्रू शेखोवा। ठीक है, डी हो जाएगा आंसर, डिब्रू शेखोवा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें। क्यूनाइन का उपयोग होता है, किसमें उपयोग होता है? तो मलेरिया। ठीक है, ए हो जाएगा आंसर, किसमें उपयोग होता है? तो मलेरिया में उपयोग होता है। अंतिम प्रश्न है। कृष्णाराज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णाराज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कावेरी नदी पर बना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। फिर हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी छात्रों को जय हिंद।